Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about importance of human resource management in your subject that is human resource management. ठीक है, देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही एक महत्वपूर्ण एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। पूंजी और फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कैपिटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज बाय themselves कैन नॉट इम्प्रूव एफिशिएंसी और कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। केवल कैपिटल और फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते एफिशिएंसी को और एक इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। ये सब किसके थ्रू होता है? ये होता है कंबाइंड और कंक्रीटेड एफर्ट्स ऑफ पीपल, मतलब लोग ही तो करते हैं इन काम को, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है वही करती हैं। इनको कंबाइन करती है फिजिकल रिसोर्सेज को और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है मॉनेटरी टर्म में, और मटेरियल रिसोर्सेज जो कि हार्नेस्ड होते हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का, ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी, साथ ही साथ आपके नेशन के लिए भी। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवनेस जो होती है ह्यूमन रिसोर्स की वो इनेबल होती है ग्रेटर चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस बिहाफ पर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स के थ्रू। इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो इम्पोर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी कंसर्न है मैनेज करने में ह्यूमन एस्पेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इस तरीके से, इस वे से, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। एक तो एम्प्लॉय का उससे डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में उस तरीके से है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, जहाँ पर अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस होती है वो हेल्प करती हैं अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है, उनकी बातों को समझा जा रहा है, उनकी नीड्स को देखा जा रहा है, तो उससे क्या है, एक अच्छा स्किल्ड वाले ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करती है। साथ में जो एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनका रिटेंशन रहता है। तो गुड ह्यूमन रिसोर्स practice can help in attracting and retaining the best people in the organization। ठीक है, और जहाँ पर अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट सेलेक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं राइट मैन टू द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करती हैं बेस्ट पीपल को फॉर अवेलेबल जॉब, और उनको मेक श्योर करती हैं कि वो प्लेस्ड हों अपनी सुइटेबल पोजीशंस पर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट and selection activities identify the best people for available job and make sure they are placed in suitable positions। और अच्छे ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस जो होती हैं वो मोटिवेट कर सकती हैं
ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को कि वो आउटस्टैंडिंग वर्क को परफॉर्म करें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका गुड ह्यूमन रिसोर्स practices can motivate organizational members to do outstanding work। ठीक है, फिर एक जहाँ पर पर्सनल प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी तो वो कहीं ना कहीं लीड करेंगी हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स को, और एक इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा, एक इंडस्ट्रियल हार्मनी बनी रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव पर्सोनल प्रैक्टिसेस lead to healthy employer employee relations and thus industrial harmony in the organization। ठीक है, ये हुआ इम्पोर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आते हैं इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए। इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी, जो साउंड पर्सोनल मैनेजमेंट होता है उसका ग्रेट इम्पोर्टेंस पड़ता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सुदृढ़ पर्सोनल पॉलिसीज़ को फॉर सोशियो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू पीपल एट वर्क। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं लोग, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनके माइंड पर एक सेटिस्फैक्शन देगा सोशियो और साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका, इट प्रोवाइड्स साउंड पर्सोनल पॉलिसीज for socio-psychological satisfaction to people at work। ठीक है, उसके अलावा ये क्या मेंटेन करके चलता है एक बैलेंस बिटवीन द जॉब अवेलेबल्स and the job seekers in terms of number, qualification, needs and aptitudes। तो नेक्स्ट आता है उसका, it maintains a balance between the job available and the job seekers in terms of number, qualifications, needs and aptitudes। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है स्टेटस एम्प्लॉय के लिए जो सोसाइटी में है, इस सेंस में कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेलफेयर सोसाइटी के प्रति। ठीक है, तो नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स status to the employees in the society in the sense that they are contributing to the वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फिर आता है क्या इम्पोर्टेंस होती है नेशन के लिए। तो इम्पोर्टेंस फॉर द नेशन,
इम्पोर्टेंस फॉर द नेशन में क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड सेल्फ सफिशिएंसी में नेशन की, क्योंकि कंट्रीज़ में डिफ़र होते हैं उनके सोशल, इकोनॉमिकल और अदर डेवलपमेंट्स ड्यू टू कैपेबिलिटी, वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ देयर पीपल। अगर पीपल एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो उसी तरीके से एक हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट पीपल का रिजल्ट में क्या निकलेगा, ना सिर्फ उनका डेवलपमेंट बल्कि ये टर्न अप करेगा, स्पीड अप करेगा process of economic growth leading to high standard of living and employment opportunity। ठीक है, तो proper management of people, proper management of people results in their development, which in turn speed up the process of economic growth, leading to higher standards of living and employment opportunities। ठीक है, ये होते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।